हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री में काम आने वाले मूलकों को, कि मूलक क्या होते हैं, मूलक की परिभाषा क्या है, मूलक कितने प्रकार के होते हैं और मूलक कौन कौन से होते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूलकों की परिभाषा कि मूलक क्या होते हैं। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर हमेशा धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश होता है मूलक कहलाता है। या तो एक अकेला परमाणु हो सकता है या फिर परमाणुओं का समूह हो सकता है जिस पर आपको धनात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश देखने को मिल सकता है, वही क्या कहलाता है, आपका मूलक कहलाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे Na+SO4-2 HCO3- Mg+2 या 2+। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो Na+ है वो Na यहाँ पर क्या है, सोडियम है जो एक परमाणु है। लेकिन अगर हम देखें SO4-2 यानी जिसको हम सल्फेट बोलते हैं, वह एक परमाणुओं का समूह है। परमाणुओं का समूह कैसे है, तो ये क्या है, देखो S मतलब सल्फर और O मतलब ऑक्सीजन, यानी एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना है आपका SO4-2 सल्फेट। तो ये क्या हो गया, आपका परमाणुओं का समूह। वैसे ही हम बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट की, किसकी बात करें, HCO3- को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये भी क्या है, एक परमाणुओं का समूह है, लेकिन जिस पर चार्ज क्या है हमारा, माइनस। उसी प्रकार Mg यानी मैग्नीशियम क्या है, धातु है जिस पर +2 आवेश है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मूलक की परिभाषा। अब हम बात करें मूलकों के प्रकार की, किसकी बात करते हैं, मूलकों के प्रकार की, कि मूलक कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलक आपको ध्यान रखने 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक मूलक, दूसरा ऋणात्मक मूलक। अब यह आपको किस रूप में देखने को मिलेंगे, तो जो धनात्मक मूलक होते हैं उनको बोलते हैं क्षारीय मूलक, और जो ऋणात्मक मूलक होते हैं उनको बोलते हैं अम्लीय मूलक। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है आपका कि धनात्मक मूलकों को क्षारीय मूलक क्यों कहते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं, यानी जितने भी धनात्मक मूलक होते हैं वे धातु होते हैं, और धातु आपके कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जितने भी धनात्मक मूलक हैं वे क्या होते हैं, आपके धातु होते हैं, और धातु कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। इसलिए धनात्मक मूलकों को क्षारीय मूलक भी कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो ऋणात्मक मूलक हैं उन्हें अम्लीय मूलक क्यों कहते हैं, तो जितने भी आपके ऋणात्मक मूलक हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं, और अधातु आपके कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। तो इन्हें क्या कहा जाता है, अम्लीय मूलक। ठीक है, तो ये हो गया आपके धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक। यानी धनात्मक मूलक को क्षारीय मूलक क्यों कहते हैं और ऋणात्मक मूलक को अम्लीय मूलक क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक से दोनों की, धनात्मक मूलक किसे कहेंगे। तो धनात्मक मूलकों में अगर बात करें तो वे मूलक जिन पर धनात्मक आवेश होता है, यानी ऐसे मूलक जिन पर धनात्मक आवेश होता है वे क्या कहलाते हैं, धनात्मक मूलक या फिर क्षारीय मूलक कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम Na+, पोटेशियम K+, लिथियम Li+, सिल्वर Ag+। अब कॉपर +1 हो तो उसको बोलते हैं Q+, यानी कॉपर पर अगर +1 चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, Q+ बोलते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये क्या है, मरकरी। अगर मरकरी पर चार्ज आपका +1 है तब इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस। इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो आपका, अब ये तो देखो जिनके ऊपर +1 चार्ज था वे मूलक थे, लेकिन अब हम देखें कि +2 चार्ज वाले मूलकों को, तो पहला है आपका कैल्शियम, जैसे Ca2+ या C2+, मैग्नीशियम Mg2+, कॉपर, अगर कॉपर पर +2 चार्ज है तब इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, और क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। अब अगर बात करें फेरस, अगर आयरन पर +2 चार्ज है तब इसको क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। और बात करें दूसरा है आपका मरकरी, अगर मरकरी पर चार्ज आपका +2 है तब इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। कौन सा बोलते हैं, मर्क्यूरिक। उसी प्रकार बेरियम पर आपका चार्ज होता है +2, तो ये क्या हो जाए, बेरियम। उसके बाद
और देखें तो निकेल, निकेल यानी Na2+, उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट में भी आपका कौन सा चार्ज होता है, CO2+, ठीक है। उसके बाद लेड, लेड पे कौन सा चार्ज होता है, +2। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज यानी Mn+2 और जिंक यानी Zn+2। ये तो आपके कौन से मूलक हैं जिन पर +2 चार्ज है। अब हम बात करें +3 चार्ज वाले मूलकों की, तो ये आपके फेरिक, फेरिक यानी Fe3+। अगर आयरन पर +3 चार्ज है तब उसको बोलते हैं फेरिक। और अब अभी मैंने बताया आपको, अगर आयरन पर 2 चार्ज है प्लस का तो उसको बोलते हैं फेरस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम Al+3 होता है, ये भी कौन सा है आपका, धनात्मक मूलक। तो ये थे आपके धनात्मक मूलक। अब बात आती है धनात्मक मूलकों की संयोजकता। किसकी बात आती है, संयोजकता। तो इसके लिए आप याद रखना कि जो मूलक पर चार्ज उपस्थित है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, अगर जो मूलक पर चार्ज उपस्थित है यानी आवेश उपस्थित है, वही उसकी क्या होगी, संयोजकता। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ ली कोई कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+ की संयोजकता कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी प्रकार बात करें फेरिक की संयोजकता कितनी है, तो 3 हो जाएगी। इस प्रकार आप संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक मूलकों की। तो ऋणात्मक मूलकों की बात करें तो वे मूलक जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, वे मूलक जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, वे क्या कहलाते हैं, आपके ऋणात्मक मूलक। जैसे कि अगर -1 संयोजकता वाले या -1 चार्ज वाले मूलकों की बात करें तो क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड यानी I-, फ्लोराइड यानी M-, हाइड्रोक्साइड यानी OH-। उसके बाद नाइट्रेट यानी NO3-। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट यानी HCO3-। ये तो आपके वे मूलक हैं जिन पर -1 चार्ज होता है। अगर हम बात करें -2 चार्ज वाले मूलकों की, तो जैसे ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-, कार्बोनेट यानी CO3-, सल्फाइड मतलब SO3-, सल्फेट यानी SO4-, ये भी मूलक हैं जिन पर -2 चार्ज होता है, ठीक है। -3 चार्ज वाले यानी -3 आवेश वाले मूलकों की बात करें तो वे आपके नाइट्राइड N3-, फॉस्फेट यानी PO4-, ये वे मूलक हैं जिन पर -3 चार्ज होता है। इसी प्रकार इनकी संयोजकता की बात करें तो इनकी संयोजकता भी वही होगी जो इनके ऊपर आवेश उपस्थित होगा। जैसे कि ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड की संयोजकता यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, -2। इसी प्रकार अगर बात करें कार्बोनेट की संयोजकता, तो कार्बोनेट की संयोजकता कितनी, -2 यानी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके मूलक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।